गुड मॉर्निंग गाइस, मे बी गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जिस टाइम भी आप ये ब्लॉग देख रहे हैं। बहुत लंबा टाइम हो गया आप सबसे मिले हुए। तो फाइनली काफी टाइम बाद मेरी लाइफ में कुछ होने वाला है और मैं बहुत ज्यादा ही जेन्युइनली एक्साइटेड हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। शायद ऐसा कुछ हो जिससे मेरी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। देखते हैं। इतना ही कहूंगा कि कोई स्पेशल आने वाला है। मम्मी यार तैयार नहीं हुई अभी तक। बस सो रहे। जल्दी तैयार हो। पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। हाँ। थोड़ा खा लो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। और पापा क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। आफ्टर लॉन्ग टाइम। किस बात का लॉन्ग टाइम पूछ रहे बेटे? लॉन्ग टाइम इस बात का कि बहुत टाइम बाद व्लॉग बन रहा है ना। वेरी गुड। हाँ। ये बात तो मैंने सोचा पूछ किस बात कर रहा है। हाँ। पता तो होना चाहिए। एक्साइटेड है? बहुत। देखिए आज क्या होता है फिर। अरे आज वो हो जाएगा जो होना था। जो होना था वही होगा गाइस आज। गाइस हम लोग के सामने बहुत बड़े सेलिब्रिटी बैठे हैं। मेरे को पता नहीं था कि मैं इतना लकी हूँ कि मैं इतने सेलिब्रिटी वाले घर में पैदा होऊंगा जहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग मेरे मम्मी पापा बनेंगे। तो थैंक यू मेरे पापा बने भाई। इतने रॉक स्टार हैं, आपके इतने जलवे हैं। बचपन से ही पापा आपको शौक था वैसे कैमरे का? सबसे शौक तुमने डाला है। मेरे को तो साले को पैंट शर्ट बेचने के अलावा कुछ आता ही नहीं था। तुम बस बिजनेस 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 वही करता रहा। ठीक है, लेकिन तुमने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया यार। मेरे को पता है शी इज बेस्ट फॉर मी। सेम हियर पापा। Thank सो you. गाइस Love अगर you. आपने अभी पापा का इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करा है तो जाकर जरूर फॉलो करिए और देखिए मेरे अतरंगी पापा को क्या क्या करते हैं। मेरे सारे रूप है कसम से। हाँ। कभी शॉप वाली रील, कभी गुस्से वाली रील, कभी क्या, कभी भाषण देने वाली रील। भाई मैं तो ऐसा ही हूँ। मेरे को अच्छा लगते हो तुम लोग। मैं क्या करूँ, मैं तुम लोग से प्यार करता हूँ। सब आपसे प्यार करते हैं पापा। ठीक है, नहीं भी करते तो ठीक है। मेरे बच्चे मैं माफ कर देता हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं टेंशन लेके ऊपर जाऊँ। जो भी करता हूँ यही अभी करूँगा। नीचे ही रहिए, अभी ऊपर नहीं जा रहे। तो गाइस वो फाइनली आने वाली हैं जिनका मेरे को इंतजार था। तो चलिए जल्दी से सबको मिलवाते हैं उनसे। जी पापा। वेरी नाइस पापा, वेरी नाइस, गुड। तुम्हारी मम्मी लग रहा है अपने सूट से सारे फूल तोड़ के ले आई हो। कसम से गुलदस्ता भी बिल्कुल पिंक कलर का। मेरे को लग रहा है ये सारे फूल, ये लगा, ये लगा, ये जी। लगा, उन सूटों से तोड़े क्या तुमने? हेलो, हाय, वेलकम। वेलकम। कैसे हो आप? बढ़िया। आप बहुत प्यारे लग रहे हो। कुछ नहीं, मेकअप है। या अरे सो स्वीट, इतना अच्छा आपने मेरे लिए लेकर आए। थैंक यू। सो मच। How are you? थैंक यू। आई एम गुड। हाउ आर यू? नमस्ते। आप लखनऊ फर्स्ट टाइम आ रहे हो? लखनऊ फर्स्ट टाइम नहीं आ रही हूँ, लेकिन हाँ बहुत समय के बाद आ रही हूँ। आपको चेंजेस लगे लखनऊ में? जब मैं आई थी तो 18-20 साल की थी। अच्छा 18-20 साल के हो क्या? आपको याद है? लखनऊ में स्वागत है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। हाउ इज द फूड? पहले आप ये अरे बताओ। क्या फूड है, प्रॉपर मस्त खाना मिला है। नहीं I loved डेफिनेटली। it. कितना प्यारा आपने बनाया है। आई लव्ड इट। सो गाइस लंच हो गया है। अब होंगी थोड़ी काम की बातें। शायद आपको वीडियो के टाइटल से पता ही चल गया होगा थोड़ा बहुत आइडिया कि क्या होने वाला है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आगे का व्लॉग। और हाँ गाइस, मैंने अभी एक इतनी खतरनाक चाय बना दी थी इनके लिए, काढ़ा बना दिया। तो आई एम सो सॉरी। तो बब्बी को फिर से बनाना पड़ा वो। आपने मेरे लिए बनाया, वही बड़ी बात है। हाँ इट इज विद लॉट्स ऑफ लव। राइट। मैं पीऊंगी तो सही। थैंक यू। इतना काला चाय, इतना बेकार चाय, फिर भी बोल रही है अच्छा है। नहीं देखिए भाव अच्छा है। कोई मेरे लिए चाय बना रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। ये तो तभी मम्मी मेरे को किचन में नहीं जाने देती है लगता है। ये क्या है? Aura सच बोल। scanner। ऑरा स्कैनर। अब ये स्कैन करेगा कि आपका घर का ऑरा कितना पॉजिटिव है। हर चीज का देखेंगे, डोर का देखेंगे। ओके। डोर जो है ना ये थोड़ा ही पॉजिटिव है, ओके। 100% पॉजिटिव नहीं है। तो डोर घर के जनरली 100% पॉजिटिव होते हैं? होते हैं। अगर आपका नॉर्थ के डोर है, आपका डोर नॉर्थ वेस्ट का है, जो मैंने पहले देखा, लीगल इशू लाएगा ही। कि तो सारे सबके ऐसे ही होंगे ऊपर वालों के? कुछ लीगल इश्यूज नहीं आएंगे तो फिर ऐसा खर्चा ज्यादा हो जाएगा, लोन में फंस जाएंगे। ये देखिए नॉर्थ वेस्ट का डोर है ना, कम्युनिकेशन इश्यूज लाता है। लोग कुछ बोलेंगे कुछ और, समझेंगे कुछ और। तो इसलिए घर का वास्तु करना जरूरी है। मैं ये डोर को तोड़ नहीं सकती हूँ, मुझे तोड़ना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ थोड़ा लेके आएंगे, यहाँ से यहाँ थोड़ा लेके आएंगे। लेकिन इसका हम ऐसे रेमेडीज कर देंगे कि उसका जो नेगेटिविटी है 80% कम कर सकते हैं, 20 तो रहेगा। और आपका जो ऑपरेशन हुआ वो साउथ ईस्ट बेडरूम की वजह से हुआ। ये किसका बेडरूम है? दिस इज नाउ द गेस्ट बेडरूम बेसिकली। मतलब निशी यूज्ड टू स्टे हियर। ये बेडरूम बहुत अच्छा है, साउथ वेस्ट बेडरूम है मैम। अच्छा है, बहुत अच्छा बेडरूम है, स्टेबिलिटी दे रहा है। और ये वाला भी बेडरूम है,
जी जी, दिस इज माय। और ये इसके बाद भी कुछ और है। नहीं नहीं, दिस इज अ वॉक इन क्लोजेट, ऑल द क्लोजेट। इसका एक्चुअली बेडरूम मोर ऑफ साउथ ईस्ट हुआ है। ये बेटर है? नहीं, बेटर नहीं है। कैसे आप फील करते हो? रात को नींद आती है? हाँ मतलब डिपेंड्स ऑन डे टू डे। कभी जब ज्यादा थका होता है, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी थोड़ी सी होती है, मतलब हाँ, रेस्टलेसनेस। हाँ हल्की सी। नींद नहीं आनी है, नींद नहीं हाँ, आनी है। हाँ। घर तो बहुत अच्छा है। कोई नॉर्थ ईस्ट बाथरूम नहीं है ना अपने पास? नहीं। ये जो अपना है हनुमान जी की मूर्ति, हमें Right. यहाँ से हटा के वहीं रखनी है। हाँ, Okay. क्योंकि ये साउथ साउथ वेस्ट है। हाँ, अभी दिन भी अच्छे हैं, साउथ साउथ वेस्ट है, तो इधर से क्या पितृदोष चालू हो जाएगा आपका। आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ना घर में सारे जगह पे है ना भगवान नहीं रखते हैं। बुद्धा सही है, बुद्धा नॉर्थ में रख लीजिए, पर वो जो अपनी माता रानी है, कौन ब्रह्मा है, गणेश हाँ, लक्ष्मी। रिद्धि सिद्धि। इन छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ता है। मतलब ऐसे तो हमारे बोलते हैं कि भगवान को जितना रखो, जितनी हर जगह। जगह हाँ नहीं हो। अच्छा, जब आपने ना, जैसे आपने इधर रखा ना, साउथ वेस्ट में आपने रख दिया है भगवान को। इतना तो हमें पता है एस्ट्रो वास्तु से कि राहु केतु की जगह है। राइट राहु केतु की जगह में आप कैसे भगवान रख सकते हो? राइट। राहु केतु और भगवान तो नहीं हाँ। चल रहे ना, वो तो असुर हो गए और वो तो देवता हो गए। ये जो आपका बेडरूम है ये सीधा कटेगा। कटेगा मतलब ऊपर से, यहाँ से है ना, हम लोग डाल के जाएंगे कॉपर स्ट्रिप, पूरा काट देंगे ताकि ये पूरा कट जाए, तो दो हो जाएंगे। तो आपका एक ये हो जाएगा, तब फिर ये बेडरूम बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके। ये पूछ रहे हो जब काटने का बोल रहे हो तो मतलब फिर से फॉल सीलिंग करानी पड़ेगी? अभी एक पट्टी होती है ना, पट्टी हाँ। वो ऊपर लगा देनी है, तो अच्छा। कुछ नहीं है, आपका एक चीज नहीं टूटेगी। ओके ओके नॉट अ सिंगल थिंग। आई डोंट ब्रेक थिंग्स। ओके। ब्रेक करेंगे तो क्या फायदा? अब वही मेरे को लगा नहीं, कि इतना फिर अच्छा से। घर कोई ब्रेक करेगा? बिल्कुल नहीं। मैं एस्ट्रोलॉजी या कोई भी वास्तु से मैं ये एक चीज बोलती हूँ कि जब आपका टाइम आता है ना चेंज कर होने का, आप एक प्रॉपर गाइडेंस लेंगे। नहीं तो फिर आप आप क्या आएंगे, सुनेंगे, चले जाएंगे, आप उसे फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपको फर्क दिखेगा। जब मैंने सीखा, मैंने अपने घर में चेंजेस देखे, हमारे सबके घर में चेंज देखे, पैसा ही इंक्रीज हो गया। ओके। मनी इंक्रीज 10 फोल्ड। बुध आपका कर्क का रेट्रोग्रेड है। आपने पढ़ाई करी, रुक रुक के करी? पढ़ाई में मेरा इतना इंटरेस्ट ही नहीं था। पढ़ाई आपकी रुक रुक के हुई होगी, मतलब बहुत ऐसे फ्लक्चुएट होगा, कभी कुछ करा, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। हाँ हाँ। क्योंकि बुध रेट्रोग्रेड है ना, पढ़ाई लेने में, ग्रहण करने में तकलीफें आएंगी। अभी आप बोलोगे कि देखो ये तो इसका ये है, इसको चेंज नहीं कर सकते, नहीं। लेकिन जब हम रेमेडीज करेंगे ना, तो फिर उसका जो चेंज हो जाएगा, उसका तकलीफ उतनी आएगी, लेकिन 100 की जगह उसको आएगी 20%। नहीं, अभी मेरे को आगे और पढ़ाई करनी है क्या? नहीं नहीं मेरे को और पढ़ाई नहीं करनी है। बुध मतलब पढ़ाई नहीं, आपका बिजनेस भी है, आपका जैसे कम्युनिकेशन है वो भी है, वो सारी चीजों में आपका इम्प्रूवमेंट दिखेगा। सो गाइस, अभी तक आप सोच रहे होंगे कि कौन आया है, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि वी आर विद डॉक्टर गीतांजलि एंड मैं इनके साथ काफी टाइम पे टच में हूँ। मे बी मैंने अभी कभी अपने व्लॉग्स में ना दिखाया हो, बट मॉम, निशी, everyone is in touch with her. She is an astrologer and a tarot card reader. टैरो और एस्ट्रो तो हम पहले हाँ। फोन पे करते हैं, ऑनलाइन भी हाँ। हमने बहुत किया है। आज मैं स्पेसिफिकली इनके घर का वास्तु देखने आई हूँ कि क्या चेंजेस हम कर सकते हैं कि और वृद्धि आए घर में, और पैसा आए। सबको अल्टीमेटली पैसा और शांति तो चाहिए। शांति चाहिए, राइट। ऑफ द कैमरा भी मेंटर रहे और इन्होंने काफी चीजें गाइड करी हैं। व्लॉग मैंने ये सब नहीं करा, बट टुडे आई एम वेरी लकी इनफ कि आप सबसे शेयर कर पाऊँ ये सारी चीजें। तो हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजों में बात करेंगे जो आपके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी और मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि मैं भी अपने बारे में चीजें जानना चाहता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन भी है 2 अपने फ्रेंड्स के लिए, जिन्होंने स्पेशली बोला है कि उनसे प्लीज पूछना कि उनकी वो मैरिज लाइफ से रिलेटेड है। आई वोंट टेल देयर नेम्स, बट वो जो 2 मेरे फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैं डेफिनेटली पूछना चाहूंगा आपसे, उनको कन्वे कर दूंगा मैसेज। ठीक है? डन डन डन, बहुत अच्छी बात है। लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? आपका एस्ट्रोलॉजी की जो कैलकुलेशंस है वो कर रहे हैं। तो जो मैंने आपका देखा भी है, आपका गुरु की महादशा चल रही थी। चल रही थी कि चल रही है? नहीं, खत्म हो गई, 2025 में खत्म हो गई बेटा। ओके ओके। ये महादशा आपकी खत्म हो गई, और इस महादशा में, जैसे आपकी गुरु की महादशा, जैसे बोलते हैं ना, गुरु बहुत अच्छा है, गुरु बहुत ये है, गुरु बहुत वो है, लेकिन ये महादशा में आपको बिजनेस भी आया होगा, आपने पार्टनर के साथ बिजनेस भी किया होगा, आपको बिजनेस में नुकसान भी रहा होगा, आपको मेंटल स्ट्रेस भी आया होगा, आपको काफी सारी चीजें ये महादशा में एक्टिवेट हुई। अब आपकी शनि की महादशा है। तो क्या शनि से डरते हैं? मैं आपको बोलूंगी शनि से मत डरना।
ओके पहले तो आपकी लग्न है शनि की, आपका जो स्वभाव है वो तो शनि का स्वभाव है, शनि का। उसी का ही आपका लग्नेश की महादशा चल रही है। अभी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, जैसे तो आप लोग स्पिरिचुअल तो हम जानते ही हैं कि आप स्पिरिचुअल हो। हाँ, मॉम इज वेरी स्पिरिचुअल, बट मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी एक बैलेंस है। हाँ, बैलेंस। आपकी मम्मी और स्पिरिचुअल हो जाएंगी आपकी महादशा से। ऑलरेडी तेरा स्पिरिचुअल है। हाँ। मेरे को ही ज्ञान सुनना पड़ेगा बदले में। पैसे आप बनाने का और समय आ गया है, फैमिली की वृद्धि का समय आ गया है, शादी का जो आपकी जो सेकंड मैरिज है उसका भी समय आ चुका है, और ये बेटर रहेगा आपके फर्स्ट मैरिज से। एक और चीज मैं आपको बोलूंगी, ये जो आपका 16 साल का टाइम था ना गुरु का, आप अगर लखनऊ में जन्मे हैं ना, तो आपको लखनऊ से दूर रहना चाहिए था। जितना आप दूर रहते ना उतना आपको फायदा होता, ये महादशा में स्पेसिफिकली। और अब टेंशन मत लीजिए, अब उसको आने का टाइम आ गया है। मैं तो ऑलरेडी यही पर पार हो गया वो टाइम। हाँ, वो 2025 में पार हो गया। शनि क्या करता है? आपका शनि लग्न में, पहले घर में है। ओके, फर्स्ट हाउस में। ओके, अब शनि सबका 12 घर में हो जाता है, तो सबका रिजल्ट अलग देगा। ओके, आपके लिए आपका शनि अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अभी आप बोलेंगे शनि किसका कारक है? शनि डिसिप्लिन का कारक होता है, शनि आपके पिछले जन्मों का कारक होता है, बिजनेस का भी कारक होता है। अभी क्योंकि लग्न में है, ये आपकी हेल्थ का कारक बनेगा, ये आपकी पर्सनैलिटी गंभीर हो जाएगी, आप ज्यादा इंटेलेक्चुअल और ज्यादा सोचना शुरू करेंगे। आप अपने साथ साथ, क्योंकि जो केपी के नक्षत्र के नंबर्स चल रहे हैं, आप अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा सोचोगे। ऐसा नहीं कि आप पहले नहीं सोचते थे, अब आप ज्यादा सोचेंगे। आप और आपकी फैमिली, आपके लिए अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब सबके लिए शनि अलग रिजल्ट देता है। अच्छा, ये बताइए मैरिज कब होगी इसकी? मैरिज का योग है मैम, आपके लड़के में मैरिज का योग है। इसे पार्टनर चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसे पार्टनर चाहिए नहीं, सारे नंबर में तो पार्टनर के नंबर है। तो इसका जो पार्टनर भी होगा ना, वो भी थोड़ा सा सिमिलर इंटेलेक्चुअल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी सेकंड मैरिज कब होगी मैं बता देती हूँ। तुला राशि के आप हैं, 10वें घर में चंद्रमा है। आपको फूड से रिलेटेड बिजनेस में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ, मैंने कभी सोचा तो है, मतलब आया दिमाग में। हाँ, आपकी शादी कब होगी? राइट। मम्मी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये कब होगी। मेरे लिए शादी हुई, आप कितने एक्साइटेड क्यों, पहले ये बताओ। क्यों? मेरे घर बहू आएगी, एक फीमेल पार्टनर आएगी। नहीं? हाँ, राइट। चलिए, अभी आपकी शादी कब होगी? चलिए, मेरे ख्याल से ऑडियंस भी जानना चाहती है। ऑडियंस आप जानना चाहते हो ना इनकी शादी कब होगी? चलिए, लेकिन मैं आपको बोलूं, आपकी मेरी बात तो होती रहती है, लेकिन आप अभी भी दुखी हो। अरे नहीं, मैं दुखी नहीं। नहीं, देखो 5 ऑफ कप से अभी आपकी जो ये शादी है, बाप रे, इतने सारे कार्ड। कोई नहीं, पर देखो आपको शादी में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आप भले आप शादी मैम कर रहे हो, लेकिन ये लड़का शादी के लिए तैयार नहीं है। बेटा सच्ची बोलूं, और मैं आपको सच्ची, आपको 2029-30 से पहले शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है, इट टेक्स टाइम। जिस तरह का इसको पार्टनर चाहिए, एक समझदार, सूझबूझ, मैच्योर, क्योंकि शनि लग्न में है। देखिए मैम, शनि लग्न में जिनका होता है ना, वो लोग बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, बहुत जल्दी गंभीर हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन बंदा है ये। काफी इसने बहुत बचपन से ही इसने ना बहुत अपने आप को बहुत पेशेंस और बहुत ग्रूम किया है। तो इस वजह से इसे वैसा पार्टनर चाहिए जो एकदम उसकी तरह सोचे और समझे। इसको है ना मैच्योर पार्टनर चाहिए, इमेच्योर पार्टनर नहीं चलेगा। और दूसरा, इसको इगोइस्टिक पार्टनर नहीं चलेगा। थोड़ी है ना शांत लड़की लेना, अपनी मम्मी की तरह लेना, जो मैंने आपको पहले भी बोली है। आपकी मम्मी मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, पर्सनली भी मिल चुकी हूँ, फोन पे भी बात हो चुकी है। आपकी मम्मी जैसी शांत है, गंभीर है, आपको वैसी चाहिए। ज्यादा बात करते करते जैसे हम ज्यादा बात करते हैं वैसी नहीं। यू रिक्वायर समबडी इज क्वाइट हु थिंक्स बिफोर टॉकिंग। सीधी बात। ओके। जब भी आप शादी करना, देखो मुझे नहीं पता पिछले बार आपने कितनी कुंडली मिलाई कि नहीं मिलाई, ये तो मम्मी को ही पता। नहीं मिलाई। तो आपको ये समझना है, अगली बार शादी से पहले आप मेरे से कुंडली मिलवा दीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत इंसान का विचार, देखिए हम लोग गुण क्यों बोलते हैं मिलेंगे, गुण इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरा विचार और सामने का विचार सेम होना चाहिए। योग मुझे आपका 3 से 4 साल में दिख रहा है, 26-27 में आपकी शादी नहीं दिख रही, 28 एंड 29 तक शादी हो जाएगी। अरे अच्छी बात है ना, कोई शादी हो थोड़ी की गेम की जल्दी करनी है, बस तुरंत अभी करनी है। ये बहुत सोच समझ के फैसला होता है, और सब अच्छे, सब संस्कारी हैं, बट यही है कि जिससे मेरा कर्म अंदर जो आपकी भाषा है
करम बंधन करम वही बंधन आएगा। लिखा होगा मेरा, उससे होगी। तो मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से पूछना चाहूंगा कि मेरे को व्लॉगिंग कंटिन्यू करनी चाहिए, क्या किसी और फील्ड में भी कुछ करना चाहिए, या सोशल मीडिया मेरे लिए कितना अच्छा है? देखो, मैंने आपको पहले भी बोला है और आज भी बोल रही हूँ, और जी। ब्लॉग भी है तो अपने पास रिकॉर्ड्स भी और अच्छे रहेंगे। आपका जो भी बिजनेस होगा आपके नाम पे नहीं होगा, आपके नाम पे रहा हुआ बिजनेस बंद होने वाला है। तो पार्टनर के साथ रखो, मम्मी को पार्टनर बनाओ, फादर को पार्टनर बनाओ, व्लॉगिंग हो कोई भी बिजनेस हो। अच्छा, आपको व्लॉगिंग में इंटरेस्ट है क्योंकि जिस तरह का काम है 10 नंबर पे जो है शुक्र है। सोशल शुक्र किसके लिए है? शुक्र मतलब फीमेल से रिलेटेड कोई भी काम, कपड़े हो गए, हैंडबैग्स हो गए, चश्मा हो गया, खाना हो गया। अभी मैं आपका व्लॉगिंग का, आपको व्लॉगिंग कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? 110%। ये कार्ड्स का भी आप, अगर आपको चाहिए तो इसका फोटो ले सकते हो तो ले लो, बहुत अच्छा रहेगा आपका। और आप और भी चीजें सीखेंगे। मैं बोल रही हूँ, अगर आपने इसको सीरियसली लिया ना ऋषि, आप बहुत आगे जाएंगे। लेकिन वापस से आपको किसी ना किसी के साथ व्लॉगिंग करना होगा। अगर आपकी वाइफ आएंगी, उनके साथ भी जब आप व्लॉगिंग करना शुरू करोगे, आप में और नहीं, वो तो आप बोल रही 4 साल बाद। हाँ, मतलब मेरा कहने का तब भी, क्योंकि देखो ये बेटा बड़ा लंबे समय का है। अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो अपनी बहन के साथ व्लॉगिंग करो। जितना ज्यादा आप लोगों को संग्रहित करोगे, जैसे आप लखनऊ में ब्लॉगर है, तो किसी और ब्लॉगर के साथ आप जाइए। तो जितना आप एक साथ हो जाओगे ना, उतना आपकी लाइफ में आगे बढ़ेगी। जितना आप लोग दिखाओगे अपने ब्लॉग में, उतना ही अच्छा रहेगा, रादर देन जस्ट 1%। आपके फादर को भी आप रख सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड इट इज गोइंग टू बी अ गुड बिजनेस, बहुत पैसा आएगा। ये आपका बेटा 8-10 साल का देखा है मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मेरे को इंडिया में ही फ्यूचर में सेटल डाउन होना चाहिए या बाहर कहीं ट्राई करना चाहिए? देखो, राहु फॉरेन से कनेक्टेड है, 12th हाउस इज फॉरेन लैंड। तो आप जितना ज्यादा घूमेंगे फिरेंगे उतना आपको अच्छा है। 12वें घर का राहु फॉरेन लैंड लेके जाता है। ओके, क्योंकि ये आपकी पिछले जन्म की इच्छा थी, मंशा थी। कहाँ सेटल होगे? इंडिया में होगा कि फॉरेन में होगा? मैम अभी तो इसका कोई 2-3 साल तक फॉरेन में नहीं है, सेटल इंडिया में ही होगा। लेकिन ये फॉरेन आता जाता रहेगा, बस इसका यही रहेगा। फॉरेन में सेटल होने के लिए ना अभी कोई प्लान कॉन्क्रीट है नहीं। हाँ, प्लान भी तो होना चाहिए, काम भी होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। अगर तुम कोशिश करो 8 साल के बाद, अगर तुमने आज से कोशिश की, 8 साल के बाद तुम फॉरेन में सेटल हो जाओगे 100%। 8 इयर्स की जद्दोजहद रहेगी मैम। तो आप कहीं पे भी फॉरेन में आप कंपनी खोलो, आप अपना जॉब करो, आप जा के वापस आओ, क्योंकि इट इज नॉट इजी। इट इज डेफिनेटली नॉट इजी, लेकिन 8 साल लगेंगे। नहीं तो अगर वो सारी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देगा तो फिर ये इंडिया में सेटल, दोनों डेस्टिनी में। अब तुम क्या कर्म आज करोगे उस पे डिपेंड, क्योंकि राहु को तुम 12वें घर लेके आए हो, यानी कि डेस्टिनी में तुम फॉरेन सेटलमेंट लेकर आए हो। आपको मेरे लिए कोई एक पर्सनली चीज चूज करनी हो करियर वाइज, अपार्ट फ्रॉम व्लॉगिंग आल्सो, तो वो आप क्या चूज करोगे मेरे लिए? अपने फादर का क्लोथ्स का बिजनेस। उसी को आगे बढ़ाओ। और सिर्फ क्लोथ्स का बिजनेस नहीं, उसी में क्लोथ्स में आपको नई वैरायटी, खुद का ब्रांड उसमें वापस से ब्रांड में लॉन्च करोगे। और लक अगेन, ट्रेवल का कार्ड आया, फॉरेन जाना है, चीजें लानी है, कपड़े भी लेकर आने हैं, बेचने भी है। चाइना से मालूम लो, बांग्लादेश से लो, जहां से लेना है लो भाई, हमें पता नहीं, लेकिन आपका ट्रेवल है। एंड ये इंटरनेशनल ट्रेवल है, और ये भाग्य का चक्कर है, इसका व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। अगर आपको फॉरेन जाना है, ये कार्ड अपने इस पे रख दो फोन में। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो मैं देखती हूँ। आप कोई सैलून वलोन खोलना चाहते हो? हाँ, मन तो था मेरा। सैलून खोलिए 1-2 जन के साथ, अकेले नहीं। आप ये कीजिए, आपका सैलून भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मतलब अपार्ट फ्रॉम व्लॉगिंग सैलून के साथ सैलून में भी कर सकते हैं, क्लोथिंग। मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट मम्मी की हेल्थ के लिए भी पूछना है कि मम्मी की हेल्थ काफी। डेट ऑफ बर्थ 17 मार्च। देखिए, मम्मी के दिल में, दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रहा है, और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आपको मैं एक शुक्र का उपाय दूंगी, शुक्र और शनि दोनों का उपाय दूंगी, ठीक है? अब नवरात्रे चल रहे हैं हमारी, जब अष्टमी की तिथि होगी ना, तो अष्टमी की तिथि के दिन आप 9 कन्याओं को जिमा दीजिएगा। तो आप इतनी अच्छाई करती हैं। इस 9 कन्याएं 8 साल 7 साल अगर नहीं मिले
तो कोई भी रास्ते पे जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनको कंजकों को खाना खिला दीजिए। घर में बुला ले यार, घर के में बुलाएंगे तो भी चलेगा, तो वो आप कर लीजिए, उससे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ये पहला उपाय। दूसरा उपाय, आपको हनुमान चालीसा हर शनिवार को सुननी है। हर दिन सुन सकते हो, बहुत अच्छा है। नहीं सुन सकते हो, हनुमान चालीसा आपको शनिवार के दिन सुननी है, और एक 8-मुखी रुद्राक्ष का धारण करना है। आपका सारा का सारा पेन, हेल्थ सब ठीक हो जाएगी। सो गाइज, आज का व्लॉग यही खत्म होता है। थैंक यू डॉक्टर गीतांजलि जी, बहुत अच्छा लगा, आपने इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। एंड गाइज, अगर आप लोग को भी अगर कंसल्टिंग करानी है तो डेफिनेटली मैं नीचे और आपका नाम लेंगे तो हम डिस्काउंट देंगे। हाँ, अगर आप बताएंगे कि आप बीइंग ऋषि, हाँ, आप सब्सक्राइबर हो तो हम डिस्काउंट देंगे, 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो डेफिनेटली गाइज आप लोग कांटेक्ट करिएगा। मैंने पहले भी इनसे अपनी कंसल्टेशन कराई है, बट वो ऑफ कैमरा था। मेरे को काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। एंड आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। जल्दी से आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय।